90% लोगों को एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में ये मालूम ही नहीं है। मान लो आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो और धीरे धीरे करके आपने 1 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए हैं, तो आप इस 1 करोड़ में से 60 लाख रुपए रिटायरमेंट के टाइम विड्रॉल कर सकते हो। और मजे की बात पता है क्या है, इस 60 लाख पे आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना। अगर यही 60 लाख आपको म्यूचुअल फंड में विड्रॉल करने होते तो आपको अराउंड 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता। अब आप सोचोगे म्यूचुअल फंड में रिटर्न ज्यादा है, एनपीएस में रिटर्न कम है, तो बॉस ये गलत है। एनपीएस की स्कीम ई यानी ऐसी स्कीम जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है, तो उसके पिछले 10 सालों की एवरेज रिटर्न 13 से 14% है। तो ये एक बहुत अच्छी रिटर्न है। क्वेश्चन ये है कि अगर इतना ही अच्छी एनपीएस है तो लोगों को इसके बारे में पता क्यों नहीं? तो इसका एक कारण ये हो सकता है कि लोगों को एक लिमिटेशन लगती है कि एनपीएस के अंदर हम इकट्ठा पैसा निकाल नहीं सकते। तो ये सही नहीं है। पिछले कुछ टाइम में ना गवर्नमेंट ने स्कीम ई में इन्वेस्ट करने का लिमिट 100% कर दी, तो ये एक बहुत अच्छी चेंजेस थी। तो ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस रेगुलर बेसिस पे एनपीएस के अंदर हो रहे हैं। तो अगर आपको भी ये चेंजेस के बारे में जानना है तो मुझे आप अभी कमेंट करें एनपीएस, मैं आपको ये सारे चेंजेस के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।